रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 2 अक्षरा के हाथ को पढ़कर कहता है, मॉम आज मैं आपके साथ सोऊंगा और मुझे ना रात में आपसे ना स्टोरी भी सुनाई है आपकी और पापा की। दादी बताती हैं बचपन में आपके और पापा की बहुत लड़ाई होती थी, मुझे वो सारी बातें जाननी है आपके और पापा के बारे में। मम्मी पापा कब नींद से जागेंगे, मुझे पापा के साथ खेलना है जैसे बाकी बच्चे अपने मम्मी और पापा के पास स्कूल जाते हैं ना, वैसे मुझे भी आप दोनों के साथ स्कूल जाना है। जब पेटीएम मीटिंग होती है ना मम्मी, सब बच्चों के पापा मम्मी आते हैं लेकिन मेरे तो दादा दादी जाते हैं। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पास मम्मी पापा नहीं है। अपने बेटे के मासूम दर्द को सुनकर अक्षरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो शुभ को अपने सीने से लगाकर रहती है। आज के बाद तुम्हारी हर पॉइंट में तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ जाएगी और आज से मामा तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगी और दादी तुम्हें दिन में लेने आएंगे। ओके। शुभ खुश होकर अक्षरा के गाल पर किस कर देता है और कहता है, मैं जल्दी से अपने नाइट ड्रेस पहन कर आता हूँ, उसके बाद मैं आपके और पापा के साथ सोऊंगा। अक्षरा शुभ के माथे को चुनकर रहती है। ओके मेरा बच्चा। सुबह जल्दी से अच्छा के गाल पर किस कर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। आज उन दोनों को इतना खुश देखकर सब लोग खुश थे। इन खुशियों में कुछ कमी थी तो वो थी रजत की 5 साल हो गए थे, उसकी माँ भी तो तड़प रही थी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाने के लिए। उसके पिता वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे क्योंकि उनका जवान बेटा इस तरह लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अक्षरा मिस्टर और मिसेस ओबरॉय के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना माँ पापा, मैं अपने दर्द में इतनी उलझ गई थी कि मैं आप दोनों का दर्द समझ ही नहीं पाई कि वह मेरा पति था तो क्या हुआ, आपका भी तो बेटा था, वह मुझसे ज्यादा रिश्ता था आपका उसके साथ। लेकिन आप फिक्र मत करो, आज से आपकी यह बेटी आप दोनों के साथ अपना पूरा वक्त बिताएगी। मिस्टर मिसेस ओबरॉय अक्षरा को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम ही तो हमारे जीने की वजह रह गई हो और हमारा पोता जिसके सहारे हम जी रहे हैं। एलेल अक्षरा उन दोनों के एक एक हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ आपके साथ, मैं कभी आप दोनों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी और ना ही आप दोनों को कभी हारने दूंगी, क्योंकि आपकी बेटी आपकी बहू हमेशा आपके साथ है। जब आपको एक बेटे की जरूरत होगी तब आप मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे और जब आपको एक बहू की जरूरत होगी तब भी आप मुझे अपने साथ ही खड़ा पाओगे। अक्षरा वहां से अपने कमरे में जाती है तो देखी है रजत अभी भी ऐसे ही लेटा हुआ था। अक्षरा रजत के पास जाकर बैठ जाती है और उसके बालों में अपने हाथ डालकर उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, कब तक सोने का मन है तुम्हारा, कभी उठने का मन नहीं करता मेरे साथ, अपने पूरे माँ बाप के साथ, अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का मन नहीं करता तुम्हारा, कब तक इस तरह लेते रहोगे। ऐसा ना हो रजत कि मैं कमजोर पड़ जाऊं या मैं किसी और का हाथ थाम लूं। लेकिन अभी भी रजत की हालत में कोई सुधार नहीं था। अक्षरा जानबूझकर उसे ऐसे शब्द कह रही थी कि वो गुस्से में उठे, उससे बोले, लेकिन रजत अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था जैसे उसे पर अक्षरा की किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अक्षरा रोते हुए रजत के सीने पर अपना कर रख लेती है, तभी उसे अपने गाल पर 2 छोटे छोटे हाथ में महसूस होते हैं, लेकिन अभी भी रजत की हालत में कोई सुधार नहीं था। अक्षरा जानबूझकर उसे ऐसे शब्द कह रही थी कि वो गुस्से में उठे, उससे बोले, लेकिन रजत अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था जैसे उसे पर अक्षरा की किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अक्षरा रोते हुए रजत के सीने पर अपना कर रख लेती है, तभी उसे अपने गाल पर 2 छोटे छोटे हाथ महसूस होते हैं तो अक्षरा नजर उठाकर सामने देखती है। सामने अपने बेटे को देखकर अक्षरा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा चलो आज मम्मी और बेटा एक दूसरे के साथ सोएंगे और मम्मी अपने बच्चों को बहुत सुंदर कहानी सुनाए। मॉम मुझे आपके और पापा के बारे में जानना है, मुझे और कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने कभी पापा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मेरे पापा मेरी मॉम से कितना प्यार करते थे। अक्षरा शुभ को अपने साथ लेकर बेड पर लेट जाती है और उसे रजत और अपने बचपन के बारे में बताने लगते हैं। शुभ बहुत गौर से अक्षरा की सारी बातें सुन रहा था, कब वो उसकी बातें सुनते सुनते सो जाता है उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। जब अक्षरा अपने सीने पर शुभ की धीमी प्रति सांस महसूस करती है तो उसे एहसास होता है कि वो रजत के बारे में बताते बताते इतना खो गई तो उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अक्षरा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उससे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह 8 बजे बज चुके थे लेकिन अक्षरा अभी तक सोकर नहीं उठी थी और सब लोग इस बात से परेशान थे कि अभी तक ना शुभ आया था ना अक्षरा आई थी। एल सात्विक और आस्था जब रजत और अक्षरा के कमरे में जाते हैं तो सामने सो रहे उन माँ बेटों को देखकर उनकी दोनों की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि अक्षरा ने सुख को खुद में ऐसे सट्टा रखा था जैसे वो कहीं मुझसे दूर जा रहा है। देखकर वो दोनों भी उनमें से किसी को नहीं उठाते और कमरे से बाहर जाकर सबको बता देते हैं। आस्था और सात्विक का एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन दोनों ने मिलकर निश्चय रखा था। बहुत शैतान बच्चा था, ज्यादातर शैतानी वही करता था और
सारा ब्लेम हमेशा से वो शुभ के ऊपर डाल देता था और शुभ उसे अपना छोटा भाई समझकर उसे कुछ नहीं कहता था। वो दोनों जब नीचे आकर उन सबको बताते हैं तो सब लोग चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी अक्षरा का फोन बस नहीं लगता है और अक्षरा की नींद खुल जाती है। अक्षरा फोन उठाकर देखती है तो उसे पर अंकित का कॉल आ रहा था। अंकित का कॉल देकर अक्षरा तुरंत फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। अंकित उधर से उसे कुछ बताता है। उसके बाद अक्षरा की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती हैं और वह कहती है ठीक है, उन्हें जंगल वाले फार्म हाउस में ले आओ, इस बार उनकी खातिरदारी मैं खुद करूंगी। अक्षरा तुरंत वहां से बाथरूम में जाकर तैयार होकर बाहर आती है और बिना किसी की तरफ देख घर से बाहर निकल जाती है। सब लोग अक्षरा के इस व्यवहार से फिर से निराश हो जाते हैं। कल रात के बाद उन्हें लगा था कि शायद अक्षरा बदल गई है, लेकिन अभी वह जिस तरह से बिना किसी से कुछ भी कह चली गई थी, सब लोग फिर से निराशा में गिर गए थे। वही आस्था चुपके उठने पर उसे नीचे लेकर आई थी और शुभ बार बार अक्षरा से बात करने की जिद कर रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो कोई अक्षरा को कॉल लगा दे। शुभ जिद कर अक्षरा को कॉल लगा देता है। सबकी सांस अटकी हुई थी कि कहीं अक्षरा अपने गुस्से में सुख को फिर से हट ना कर दे, लेकिन दूसरी तरफ से जब अक्षरा कॉल उठाती है तो उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो कहती है उठ गया मेरा बेटा, क्या कर रहा है? माँ आप बिना बात करे मुझसे क्यों चली गई? अरे बेटा, माँ को ना बहुत अर्जेंट काम था इसीलिए मॉम चली गई, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे और हम दोनों डिनर भी बाहर करेंगे और ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? और अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाओ क्योंकि आज का तुम्हारा स्कूल तो छूट गया है। सभी खुशी होकर फोन रख देता है और सबकी तरफ देखकर कहता है माँ ने बोला है आज वो शाम को जल्दी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग बाहर डिनर पर जाएंगे और अभी आप लोग ना मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो क्योंकि माँ नाराज हो जाएगी मुझे, इसीलिए मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी पढ़ाई करता हूँ जाकर, क्योंकि माँ के आने से पहले मुझे सारा काम खत्म करना है अपना। सुख की खुशी देखकर सब लोग गहरी सांस लेते हैं क्योंकि सबको यकीन हो गया था अब अक्षरा शुभ के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगी। शुभ ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है क्योंकि वो अपनी मॉम को कोई मौका नहीं देना चाहता था। उनसे नाराज होने का बहुत मुश्किल से तो उसे अपनी मॉम का प्यार मिला था, अब वो कैसे अपनी मॉम का प्यार छोड़ सकता था? बच्चे ऐसे ही होते हैं, जरा सी मोहब्बत मिलने पर हमारे पिछले क्यों हुए हर एक गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन हम बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होती है। जैसे अक्षरा ने 5 साल तक शुभ के साथ गलत व्यवहार किया था, फिर भी एक बार अक्षरा ने शुभ को गले लगा लिया। शुभ अक्षरा के हर एक गलती को भूल चुका था। वही जंगल वाले फार्म हाउस में अलग ही माहौल चल रहा था। वो फार्म हाउस ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर जाने कितने लोगों को मार के लटकाया गया था। वहाँ बहुत सारे लोगों के कंकाल लगाते हुए थे और वहां उसे फार्म हाउस में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब अक्षरा अंदर पहुंचती है तो वहां का माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है क्योंकि इस वक्त अक्षरा खुद में ही एक डेविल थी और इस वक्त उसके हाथ में एक खंजर था। उसे खंजर को वह अपने चेहरे पर फिरते हुए उसे आदमी के पास जाती है और कहती है बोलो डॉक्टर, किसके कहने पर तुमने रजत की दवाएं चेंज करें, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ जाकर रजत की दवाएं बदल सके। डॉक्टर डर से अक्षरा की तरफ देखा है तो अक्षरा रहती है मैं एक बार पूछूंगी क्योंकि इन लोगों की तरह मैं बार बार नहीं पूछता, और एक बार नहीं मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी अगर तुम्हें मुझे सही जवाब नहीं दिया तो। डॉक्टर हैरानी से अक्षरा की तरफ देख रहा था। अक्षरा रहती है इस तरह मत देखो मुझे क्योंकि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छी और बड़ लोगों के साथ बहुत बुरी हूँ, समझे? मैं जो घर के अंदर हूँ ना वह बाहर नहीं हूँ, और जो मैं घर के बाहर हूँ वह घर के अंदर नहीं हूँ। अब मुझे सीधे सीधे बता किसके बोलने पर तूने वो दवाइयाँ बदली? डॉक्टर की वजह से अक्षरा की तरफ देखकर तोते की तरह बोलना शुरू करता है। मैंने ये दवाई एक अनजान आदमी के कहने पर बदली थी, मैं नहीं जानता वह कौन था। वह मेरे पास आया था, उसने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी और मुझे वह दवाइयाँ दी थी कि अगर मैंने वो दवाइयाँ नहीं बदली तो वह मेरे पूरे परिवार को मार देगा। मैं बस इसलिए मुझे वो दवाइयाँ बदलनी पड़ी, वरना मैं कभी भी अपने फर्श के साथ गद्दारी नहीं करता। उसने इतना ही कहा था, तब तक अक्षरा उस खंजर को उसके सीने में उतर चुकी थी। अंकित ऊपर देखकर अपने हाथ जोड़कर कहता है 1051 लोग मारे जा चुके हैं, पता नहीं और कितने लोगों की आत्मा को शांति के लिए बोलना पड़ेगा। तभी अक्षरा घर कर अंकित की तरफ देखती है तो अंकित चुपचाप नीचे कर करके खड़ा हो जाता है। वहीं अंकित की हालत पर माइकल, विराज और राजा को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह नहीं हंसते हैं क्योंकि अभी जो हालात अंकित की थी वो उनकी भी हो सकती थी, इसलिए वो चुपचाप चारों अपने गर्दन नीचे करके खड़े थे।
अक्षरा उन चारों की तरफ देखकर कहती है, पता लगाओ कि इसके बैंक अकाउंट में पैसे कहाँ से आए थे, किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे, सब कुछ चाहिए मुझे। एक एक सीसीटीवी खंगार डालो, मुझे किसी भी कीमत पर वो आदमी चाहिए जिसने मेरे रजत की दवाइयाँ बदली थी, क्योंकि वो दवाइयाँ मेरे रजत की जिंदगी को खत्म कर सकती थी। अब मैं उसे इंसान की जिंदगी को खत्म कर दूंगी जिसने मुझे मेरे रजत को जीने की कोशिश की है। अक्षरा वहां से बाहर निकल जाती है, कहीं उसके पीछे वह चारों भी चले जाते हैं। वहां खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं कि उसे बॉडी को भी उन सारी बॉडियों के साथ टांग दिया जाए जो वहां पहले से ही टंगी हुई थी। अक्षरा निकालकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अंकित की तरफ देखकर कहती है, अंकित किसी अच्छे से होटल में एक रूम बुक कर दो। सब लोग हैरानी से अक्षरा की तरफ देखते हैं तो अक्षरा बिना उन सब पर ध्यान दिए रहती है। आज मैं अपने बेटे के साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, मेरे बेटे को सब चीज़ पसंद आनी चाहिए, वरना तुम सब देख लेना, फिर मैं तुम्हें 1 महीने तक घर नहीं जाने दूंगी और तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम खुद सोच समझदार हो। अक्षरा की धमकी सुनकर वह सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अक्षरा ऐसा कर सकती थी वो लोग जानते थे। अक्षरा का ध्यान बाहर एक मॉल पर जाता है जहां बहुत सुंदर सुंदर खिलौने टंगे हुए थे। अक्षरा गाड़ी रोककर उसे मॉल के अंदर चली जाती है। वो वहां से ढेर सारे खिलौने और कपड़े खरीदती है और बहुत सारा सामान खरीदकर वहां से घर के लिए निकल जाती है। अभी दोपहर के 4 बजे रहे थे, इसीलिए किसी को भी विश्वास नहीं था कि अक्षरा इतनी जल्दी घर भी आ सकती है। अक्षरा जब घर पहुंचती है तो सब लोग अपने कमरों में थे। अक्सर सारा सामान चुपके कमरे में रख देती है और वहां से अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो शुभ सोकर उठ चुका था। सुख को उठा हुआ देखकर अक्षरा उसे उसके खिलौने और कपड़े देखती है। शुभ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे बच्चों को और क्या ही चाहिए था अपनी माँ के प्यार के अलावा। शुभ अक्षर की तरफ देखकर कहता है, मोम चलो ना घूमने चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे और आप जल्दी से तैयार होकर आओ, तब तक मैं भी तैयार होता हूँ। अक्षरा हाँ बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्षरा का बूट खोलकर उसमें से एक रेड कलर की साड़ी निकलती है और उसे साड़ी को देखकर रजत की तरफ देखकर कहती है, आज मैं डेट पर जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम तो उठने वाले नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद करूँ, इसीलिए आज मैं डेट पर जा रही हूँ। रात को उसी के साथ रहूंगी और उसी के साथ डिनर करूंगी और तुम आराम से सोते रहो। अब क्या करते हैं सकते हैं जब तुम्हें उठाना ही नहीं है। तो अक्षरा की यह बातों का असर था। मैंने क्या था, रजत की एक बार को उंगलियां ही ली थी, लेकिन अक्षरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अक्षरा तैयार होकर बाहर आती है। अक्षरा ने रेड कलर की साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, सब कुछ पहना हुआ था। आज भी एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। खुद को तैयार करके रजत के पास आकर रहती है, देख लो आज तुम्हारी बीवी किसी और के साथ डेट पर जा रही है, तुम सोते रहो आराम से। 5 साल इंतजार किया मैंने तुम्हारा, अब जब तुम्हें उठाना ही नहीं है तो मैं क्यों अपनी जवानी पर बात करूं। ओके बाय, और हाँ आराम करना, मैं चलती हूँ। और अक्षरा वहां से चली जाती है। जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो हाल में बैठे सारे लोग अक्षरा को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने अपश को इस रूप में देखा था और आज उसका ये रूप देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था ना तो वह मैसेज ओबरॉय थी। आज उन्हें उनकी बहू वापस मिली थी और कल रात में उनकी बेटी, अपने पक्का यकीन हो गया था कि बहुत जल्द इस घर में खुशियां आने वाली हैं। अक्षरा शुभ का हाथ पकड़ती है और सबको बाय बोलकर वहां से बाहर चली जाती है। वहीं कमरे में लेते रजत की हार्ट बीट बहुत तेज तेज हो जाती है। तभी उसके पास बैठी नस भाग कर नीचे आती है और कहती है, डॉक्टर को बुलाओ, सर की हालत खराब हो रही है। सब लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके परिवार की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज ने कोई ऐसी बात बताई गई है जिसने उनके दिमाग और दिल पर बहुत गहरा असर किया है, जिसकी वजह से ये खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहना तो बहुत जल्द मिस्टर ओबरॉय कॉम से बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद पूरा परिवार नर्स को बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है तो नर्स उन्हें अक्षरा द्वारा रजत से कही हुई हर एक बात को बता देती है। उसे सुनने के बाद सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है। ये सब अच्छा इसलिए कर रही है जिससे रजत होश में वापस आ जाए। पूरे परिवार को अब रजत के ठीक होने की उम्मीद जाग गई थी और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान था, वो था अक्षरा। उसने क्या कुछ नहीं किया था रजत और उसकी फैमिली के लिए, लेकिन इन सब में वह खुद का ख्याल रखना तो भूल ही गई थी। लेकिन अब उन्हें उनकी पुरानी अक्षरा वापस मिल गई थी। वही अक्षरा और शुभ रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करते हैं। वही पूरा परिवार इस वक्त रजत के पास मौजूद था। तभी उन सबके कानों में सात्विक की आवाज पड़ती है।
वैसे मम्मी पापा मुझे ठीक भी है कि अक्षरा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वरना जब 5 साल से रजत को होश नहीं आया है तो मेरी बहन क्यों अपना वक्त इसके ऊपर बर्बाद करे। इससे अच्छा है ना वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर, वैसे कुछ भी कहो नमन बहुत अच्छा लड़का है और हमारी अक्षरा को कुछ भी बहुत रखेगा, और सबसे में बात उसे सुख से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शुभ को भी एक बेटे का प्यार देने के लिए तैयार है। सात्विक की कई हर एक बात रजत के कानों तक जा रही थी। वो खुद को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर अब होश में नहीं आया तो उसकी सोना और उसका बेटा किसी और के हो जाएंगे। लेकिन अभी उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, अंदर से वो थक गया था खुद को संभालते संभालते, लेकिन पता नहीं भगवान और उसे कौन सी सजा देना चाहता था। आस्था का फोन बजने लगता है। आस्था कॉल उठाकर रहती है, अरे ये तो शुभ का कॉल है। फिर वो कॉल उठाकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आपको पता है मम्मी और हुआ यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी ना एक अंकल से मिली, वो अंकल बहुत अच्छी है, आपको पता है। आप मुझे लगता है ना कि मुझे भी पापा का प्यार मिल जाएगा, और उन्होंने ना मुझे आइसक्रीम भी दिलवाई। और अब पता वो मामा को बोल रहे थे कि वो लोग ना कहीं घूमने चलते हैं जहाँ पर मॉम और वो अंकल अकेले हैं, वो मॉम के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। शुभ की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि सिर्फ अक्षरा ही इन सब में अनमोल थी, लेकिन शुभ की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि सिर्फ अक्षरा ही इन सब, लेकिन अब उन लोगों के होश उड़े हुए थे कि सच में अक्षरा जिंदगी में कोई ये तो नहीं गया था। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस वक्त मैसेज ओबरॉय रजत के पास मौजूद थी। वो रजत का हाथ अपने हाथ में लेकर रहती है, जल्दी से ठीक हो जाना रजत, देख तेरा परिवार बिखर रहा है, ऐसा ना हो कि तुझे ठीक होने में बहुत देर हो जाए और तब तक तेरी बीवी किसी और की बन जाए, तेरा बेटा तेरे बजाय किसी और को पापा कहने लगे। अगर ऐसा हो उससे पहले प्लीज ठीक हो जा। तुमने जो कुछ भी परिवार वालों को बताया था वो सच था, लेकिन वो बात इसलिए थी क्योंकि उनके साथ उसका अगस्त और आरोही मौजूद थे, और आरोही की 3 साल की बेटी। वो लोग आपस में घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सपने पता नहीं क्या दिमाग मिलकर क्या घर वालों को बोल दिया था। अब सारे घर वाले परेशान हो गए थे कि सच में अक्षरा किसी और के लिए तो कुछ महसूस नहीं करने लगी, शायद अक्षरा के दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स आ गई हूँ। इन सब से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान था तो वह मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय थे, क्योंकि जिस दिन उनका बेटा होश में आया वो क्या जवाब देंगे अपने बेटे को। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अगस्त, आरोही, अक्षरा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और दोनों बच्चे पास में बैठकर खेल रहे थे। अगस्त अक्षरा की तरफ देखकर कहता है कि अभी तक रजत को होश नहीं आया। नहीं अगस्त्य, पता नहीं भगवान क्या चाहता है मुझे और कितनी परीक्षा लेना चाहता है मेरी। मैं सच बोलूं ना, तुम्हें बहुत परेशान हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगस्त जल्दी से होश में आ जाए। तुम्हें पता है मैं आज उसे ये सब बोला और इन सब से पैनिक करने लगा था। मैं मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट चेक की थी और मेरा रजत होश में आ जाए। आरोही दोनों की तरफ देखकर कहती है, मैं कुछ कहूं, अगर आप दोनों मेरी बात माने तो सब लोग आरोही की तरफ देखने लगते हैं। द्वारा भी कहती है, ऐसा प्रिटेंड करो कि आप दोनों शादी करने वाले हो और मैं और अगस्त अलग हो चुके हैं, और ऐसा सब कुछ प्लान करो कि सब कुछ रियल हो। किसी को भी इस प्लान में शामिल मत करना। हम तीन के अलावा शादी तो होगी, लेकिन मेरी और अगस्त की। लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि शादी अक्षरा और अगस्त की हो रही है, और मैं जानती हूँ रजत कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी अक्षरा किसी और से शादी कर रही है, और वह होश में आ जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है उसे एक झटके की जरूरत है, और झटके से शायद वह अपनी उसे नींद की दुनिया से वापस आ जाए। अक्षरा हैरानी से आरोही की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो। आरोही, मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। रजत को ठीक करने के लिए मैं अपनी तरफ से अगर कुछ कर सकती हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कौन सी रियल में तुम दोनों की शादी हो रही है जो मुझे बुरा लगेगा। अगस्त्य अक्षरा की और आरोही की तरफ देखकर कहता है, वैसे आरोही की बात में पॉइंट है। अगर वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से चलता है ना तो मैं लेकर तो वह मैं हूँ। अगर मेरा नाम इन सब में आएगा ना तो कसम से वह होश में जरूर आ जाएगा। फिर कौन सा हम दोनों रियल में शादी कर रहे हैं जो आरोही को या मुझे या तुम्हें किसी को भी बुरा लगेगा। अक्षरा, ओके डन, तो ठीक है, हम लोग अभी घर चलते हैं और सब कुछ बारे में बताते हैं। मैं जानती हूँ घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा कोई हंगामा खड़ा करेगा ना तो वह माँ पापा है, और फिर आस्था। अच्छा, रजत होश में आ जाएगा ना तो हम सच्चाई बता देंगे सबको। अपना प्लान बनाने के बाद अगस्त्य अक्षरा के साथ ओबरॉय मैंशन आ जाता है, और आरोही वहीं से अगस्त के घर चली जाती है, क्योंकि इस प्लान में भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब अगस्त और अक्षरा को साथ में सब लोग देखते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अगस्त में अक्षरा की कमर में अपना हाथ रख रखा था और एक हाथ से उसने शुभ को पकड़ रखा था। सब लोग हाल में खड़े हो जाते हैं और अक्षरा और अगस्त
की तरफ देखने लगते हैं। अगस्त के सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं और अक्षरा बहुत पहले से आपको ये सच बताना चाहते थे, लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अक्षरा के बिना नहीं रह सकता। मैं और अक्षरा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और मेरी और आरोही का तलाक हो चुका है और मैं शुभ को अपना बेटा मानता हूँ और आज से शुभ मेरा ही बेटा है। मैं जानता हूँ बुआ जी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन रजत होश में आएगा नहीं तो अक्षरा कब तक उसके इंतजार में बैठी रहेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अक्षरा और शुभकामना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अक्षरा के पास आती है और खींचकर एक थप्पड़ अक्षरा के कल पर मार देती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आए? मेरा भाई इस हालत में पड़ा है और तुम अगस्त के साथ बाहर ये सब कुछ कर रही थी। हमें तो लगता था कि तुम काम में बिजी हो, लेकिन हमें क्या पता था तुम इसके साथ बिजी थी। भाई अगस्त की मुट्ठी काश जाती है जब आज था ने अक्षरा को थप्पड़ मारा था, लेकिन वो जानता है अगर अभी उसने कुछ बोला तो उनका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। अक्षरा अपनी गाल पर हाथ रख ही आस्था की तरफ देखती है और कहती है, आपके पास आपका सब कुछ है भाभी, इसीलिए आपको ज्यादा बातें आ रही हैं। अगर मेरी तरह जिंदगी सी नहीं पड़े ना, तब जाकर आपको पता चले कि एक पार्टनर के बिना पूरे घर को, बच्चों को, सब कुछ लेकर कैसे चला जाता है। आपको क्या लगता है आप तो घर पर रहती हो, बाहर की दुनिया में मुझे की नजरों से देखती हैं? आपने कभी समझा है भाई आपके पीछे घूमते रहते हैं और माँ पापा की उम्र नहीं है इस लायक। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे नहीं महसूस होता कि मुझे जीवन साथी की जरूरत है? होता है, लेकिन इन दिनों जब मैं अगस्त के साथ ही, तो मुझे महसूस हो गया था कि अगस्त से अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अक्षरा की बातें सबको बहुत चुप रही थी, लेकिन अक्षरा ने जो बोला था वो सच भी था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। अक्षरा वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अगस्त भी उसके पीछे चला जाता है। कमरे में आने के बाद अगस्त अक्षरा से कहता है, तुम क्यों इन सब की बातों पर इस तरह रिएक्ट कर रही हो? सिर्फ कल भर की बात है, उसकी बात तो हम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ राणा मेंशन शिफ्ट हो जाओगी। तो इन लोगों को कुछ भी बोलना है बोलने दो, आज रात उन सब की बातें सुन लो बस। अक्षरा अगस्त का हाथ पकड़ के रहती है, मैं जानती थी ये सब लोग कभी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तुमको बोला था कि हम चुपचाप से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें इन सबको बताना था। अब देखो हो क्या ना ड्रामा। अरे कोई बात नहीं, हम इसी घर में शादी करेंगे ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर मैं तुम्हें पिता करके यहाँ से ले जाऊंगा और वैसे भी मुझे रोकेगा कौन? मेरे टक्कर का सिर्फ रजत था, वह तो खुद इस लायक नहीं है कि वह मुझे रोक सके और फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम फिक्र मत करो, जब तुमने मुझे अपना पिता मान ही लिया है, तुम्हें किस चीज से दिक्कत है? अगस्त और अक्षरा का पूरा ध्यान रजत के ऊपर था। रजत के हाथों में हो रही मूवमेंट और उसके पैरों में हो रही मूवमेंट वो दोनों देख चुके थे। अगर इन सब में सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह अक्षरा थी, क्योंकि वो जानती थी उसका रजत अब बहुत जल्द उसके साथ होगा। अगस्त माह से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब कोई भी अक्षरा से बात नहीं कर रहा था। तभी मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय रजत के कमरे में आते हैं और अक्षरा से कहते हैं, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम अगस्त से शादी कर रही हो, तो प्लीज मेरे बेटे के कमरे से और उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं अपने बेटे को खुद से संभाल लूंगा और इस बिजनेस को भी अपना। मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है और ना ही हमें। जब हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तभी तुम हमें छोड़कर जा रही हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हम सबके लिए तुमने अपने 5 साल पर बात कर ही दिए हैं। कोई बात नहीं, तुम कमरे से बाहर। अक्षरा को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जो कर रही थी वो अगस्त के साथ मिलकर वो रजत के लिए ही तो कर रही थी कि रजत जल्द से जल्द ठीक होकर वापस उनके पास आ जाए। अक्षरा उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, आज रात के लिए ये कमर मेरा है, कल से मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, लेकिन आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप दोनों जाकर सो जाइए, मेरा जो भी फर्ज है मैं वो सपने पाऊंगी। आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपका और इस फैमिली का ख्याल मैं तब तक रखूंगी जब तक रजत ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद रजत अपना बिजनेस और आप लोगों को संभाल लेगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अक्षरा भी वॉशरूम चली जाती है और गेट से सटकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को मुंह पर रखकर रोने लगती है, क्योंकि आज उसने उन लोगों को चोट पहुंचाई थी और दर्द दिया था, जो लोग इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन वह ये सब कुछ उन सबके भले के लिए तो कर ही रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षरा शावर लेकर बाहर आती है और ड्रेसिंग सामने खड़े होकर रजत को देखने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रजत को होश नहीं आया था। अब अक्षरा को डर लगने लगा था कि उसका रजत कभी ठीक होगा भी या नहीं। यही सब सोते हुए अक्षरा आईने में खुद को देख रही थी।
अक्षरा रजत के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आज रात में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ रजत, क्योंकि कल की बात मेरा घर और मेरे रिश्ते सब कुछ बदल जाएंगे। मैं चली जाऊंगी आप सबसे दूर। अगस्त के साथ आप ठीक हो जाते ना तो मुझे भी यह सब करने की जरूरत ना पड़ती। भले ही मुझे पति की जरूरत नहीं थी रजत, लेकिन मेरे बेटे को अपने पिता की बहुत जरूरत है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रजत, तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी भी शुभ को वह प्यार नहीं दिया जो एक माँ अपने बेटे को देती है, लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा उसे अपने पापा चाहिए तो मैं उसे उसके पापा देने के लिए अगस्त से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त ने मुझे वादा किया है कि वो शुभ को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेगा। हाँ, अगस्त और आरोही की बेटी है। मैं नहीं जानती अगस्त या आरोही का तलाक क्यों हुआ, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है और मैं अपनी वो जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। अक्षरा रजत के सीने पर अपना सर रखकर लेट जाती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अक्षरा के सोने के बाद रजत के हाथ धीरे धीरे हिलने लगते हैं और वो हाथ अक्षरा के सर पर चला जाता है, लेकिन अक्षरा तो गहरी नींद में थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि उसका रजत बेहोशी से बाहर आ चुका है। थोड़ा वक्त और रजत हमेशा के लिए उसके पास आएगा। अगली सुबह आज सबके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि घर में मंडप बन चुका था और वहां बहुत सारे औरत और आदमी आए थे क्योंकि आज अक्षरा और अगस्त की शादी थी, इसलिए पूरे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। चारों तरफ खुशियां थी लेकिन उसे घर के घर वालों के चेहरे पर एक मातम था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सब कुछ खत्म होने वाला था। अक्षरा अपने कमरे में तैयार होती है और रजत के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, जा रही हूँ मैं रजत तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। शायद अब हम कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि आज 10 मिनट बाद ही मेरी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। मैं अक्षर रजत ओबरॉय से अक्षरा अगस्त राणा बन जाऊंगी। मैं जानती हूँ जब तुम्हें होश आएगा तुम्हें मुझसे नफरत होगी, मुझसे नाराजगी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं होगा, हमारा वजूद नहीं होगा, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। मेरी शादी हो रही है रजत। तभी बाहर से अगस्त की आवाज आती है, अक्षरा चलो मुहूर्त का टाइम हो गया है और हाँ घूंघट कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन को कोई नजर लगे। रजत की तरफ एक नज़र देखकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं रजत के हाथ पैरों में बहुत जोर जोर से मूवमेंट होने लगती है। वो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कोई भी कोशिश अभी कामयाब नहीं हो रही थी। वहीं रजत को पूरी तरह से होश में ला रहा था। कहीं दूसरी तरफ अगस्त्य अक्षरा को लेकर मंडप पर बैठ जाता है। सब लोग अक्षरा को देख रहे थे, सबको लग रहा था और वक्त पर अक्षर इस शादी से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पंडित जी के कहे अनुसार अगस्त्य और अक्षरा साड़ी विधि कर रहे थे। पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं। फेरे होते ही अगस्त्य अक्षरा की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे मंगलसूत्र पहना देता है। तभी एक आवाज आती है, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग आवाज की दिशा में देखते हैं तो सीढ़ियों के पास रजत खड़ा था। रजत को होश में आया देखकर सब लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन रजत सबको इग्नोर करके घूंघट में खड़ी अक्षरा के पास जाकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हूँ मेरे साथ? जब मुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ तो किसी और से शादी करने के बाद मैंने तुमने सोचा भी कैसे? तभी अगस्त रजत के हाथ को अलग करके कहता है, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी है रजत, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, और अगर इतना ही अपनी पत्नी से प्यार था तो पहले खुद को होश में लेटना। रजत अगस्त के कॉलर को पकड़कर कहता है, मैं हमेशा से तुझे अपना भाई, अपना दोस्त, अपना सब कुछ माना। तुमने मेरे ही पीठ में छोड़ मुझे मेरी बीवी, मेरे बेटे दोनों को छीन लिया। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ऐसा कभी हो सकता है कि रजत की अक्षरा रजत को छोड़कर किसी और की हो जाए? सब लोग हैरानी से जब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो वहां लाल साड़ी में अक्षरा खड़ी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां। ये सब देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर सब लोग अगस्त के पास खड़ी घूंघट में उसे लड़की को देखते हैं तो अगस्त को घूंघट ऊपर कर देता है। घूंघट में कोई और नहीं बल्कि आरोही थी। आरोही और अगस्त को साथ देखकर सब लोग आश्चर्य से अक्षरा की तरफ देखते हैं। अक्षरा नीचे आकर रजत के सीने से लग जाती है और कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि अक्षरा रजत को छोड़कर किसी और की बन सकती है? वो सब सिर्फ एक नाटक था तुम्हें होश में लाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था कि जिससे रजत सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता है, अगर वो इंसानों से दूर जाने की कोशिश करेगा तो रजत होश में आएगा। और देखो, मेरे दूर जाने के ख्याल से ही तुम अपनी उसे बेहोशी की दुनिया से बाहर आ गई। अक्षरा के पूरे चेहरे को चूमने लगा था। वहां जितने लोग थे सबने अपना चेहरा उन दोनों से हटा लिया था, लेकिन अगस्त अभी भी बेशर्मी से उन दोनों को देख रहा था। आरोही उसके चेहरे को घूमने की कोशिश करती है, लेकिन अगस्त के तैयार देखने दो ना, और फिर सामने देखने लगता है। वहीं अगस्त से की इस हरकत से आरोही का गुस्सा बढ़ जाता है। वो अगस्त की तरफ अपने गुस्सैल नजरों से देखती है तो अगस्त अपना चेहरा घूम लेता है।
रजत अक्षरा के फोटो को अपने कब्जे में कर लेता है। उसे इस वक्त इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि वहां जाने कितने ही लोग मौजूद हैं। उसे तो अपने दिल को सुकून पहुंचना था कि उसकी अक्षरा उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती और इसीलिए वो अक्षरा के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। अक्षरा रजत को खुद से दूर करते हुए कहती है, रजत सब लोग हमें देख रहे हैं। रजत फिर से अक्षरा को अपने करीब करके कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देखा, मुझे मेरी जान को महसूस करने दो, मुझे मेरे सुकून को लेने दो। तभी उन दोनों को अपने पैरों पर छोटे से हाथ महसूस होते हैं। वो दोनों जब नीचे झुक कर देखते हैं तो उनका बेटा उन दोनों के एक एक पर को पकड़कर खड़ा था। शुभ ताली बजाते हुए रजत के पैरों से लिपट जाता है और कहता है, मेरे पापा ठीक हो गए, मेरे पापा ठीक हो गए, और रजत के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। वहीं रजत इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने अपने बेटे को बचपन से 5 साल तक होने तक नहीं देखा था। आज वो अपने बेटे को देख रहा था जो बिल्कुल उसी की तरह था, आंखें बाल चेहरा सब कुछ तो काफी रजत का था। रजत अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, माफ कर दे बच्चे, तेरे पापा इतनी गहरी नींद में थे, उठने में देर हो गई। शुभ अपने छोटे छोटे हाथों से रजत के चेहरे को पकड़ लेता है और कहता है, मॉम ने मुझसे वादा किया था कि आज आप ठीक हो जाओगे और देखो आप ठीक हो गए। आपको पता है उसे दिन में और मॉम खाना खाने गए थे, मैंने जानबूझकर आस्था मामी से वो सारी बातें बोली थी क्योंकि मामा ने मुझसे बोला था अगर हम ऐसा करेंगे तो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, और देखो हम दोनों ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया, मेरे पापा ठीक हो गए। सारा परिवार अक्षरा की तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर और मिसेस ओबरॉय अपने दोनों हाथ जोड़कर अक्षरा के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दे जो हमने तेरी नियत पर शक किया, हमने तुझ पर शक किया, जो मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करती है हमने उसे पर शक किया, माफ कर दे बेटा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। रजत सबके गले लगाता है और सबको बहुत सारा प्यार करता है, लेकिन उसकी नज़रें तो अभी भी अपनी अक्षरा पर अटकी हुई थी। तभी वहां डॉक्टर की टीम आ जाती है। ये देखकर सब लोग अक्षरा की तरफ देखते हैं तो अक्षरा रहती है, रजत फोर्स में जरूर आ गए हैं लेकिन अभी भी उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, 5 साल बाद उठे हैं, वह तो उनके अंदर वीकनेस है, इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है जिससे वो सारे चेकअप कर ले और जो भी इनकी डाइट है वो हमें बता दे। अगस्त के रजत के पास आता है और कहता है, मुझे हमेशा से तुझे जलन होती थी रजत के, अक्षरा तुझे मिल गई, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम दोनों की मोहब्बत कितनी पवित्र है। तुम 5 साल तक अक्षरा से दूर थे फिर भी कोई भी अक्षर की जिंदगी में नहीं आ पाया था। उसकी मोहब्बत हमेशा से ही रजत था, शायद पहले भी था लेकिन उसे समझने में देर लगी। डॉक्टर रजत का चेकअप करने लगते हैं और वो अक्षर से कहते हैं कि अभी उनकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें डाइट दीजिए, और लेकिन हाँ ओली बिल्कुल भी नहीं देना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा कुछ अक्षरा को समझने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सारे मेहमान भी जा चुकी थी, अब घर पर सिर्फ घर के मेंबर ही मौजूद थे। अक्षरा रजत की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर रहती है, चलिए आपके कमरे में जाकर लिटा दो, आपको ज़रूरत है इस वक्त रेस्ट करने की। रजत का एक हाथ अक्षरा के हाथ में था और दूसरा हाथ शुभ के हाथों में था। तीनों लोग वहां से ऊपर चले जाते हैं। पूरा परिवार खुशी और नम से उन तीनों को ऊपर जाते हुए देख रहा था। अक्षरा रजत को लाकर कमरे में लेट देती है और फिर शुभ की तरफ देखकर कहती है, आज आप स्कूल भी नहीं गए हो, अब जल्दी से जाकर अपनी पढ़ाई करो और मैं सारा कुछ देखूंगी आकर, ठीक है? और हाँ अभी पापा को रेस्ट करने दो, शाम को उनके पास बैठकर बातें करना। शुभ होके मॉम का कर कमरे से बाहर चला जाता है। रजत अक्षरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मेरे पास बैठो, मुझे खुद को महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। जानती हो 3 दिन से मेरी क्या हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरी सांसें मुझसे दूर जा रही हैं, किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है और मेरा दिल तड़प रहा था। रजत ये सारी बातें सोचना बंद कर दो, अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। 5 साल की प्रॉब्लम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाएगी, तुम्हें चलने फिरने में हर चीज में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कह रहे हैं अभी थोड़ा आराम करो, जैसे तुम जल्दी ठीक हो जाओ और हम सब एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। क्योंकि अभी तक हम सब लोग दुख और तकलीफ में थे, एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते थे, लेकिन हमारा दुख और तकलीफ कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त और आरोही अपने घर पहुंच चुके थे, उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। वह तो गाड़ी में ही सो गई थी, इसीलिए उसकी नैनी उसे उसके कमरे में ले गई। वहीं हाल में इस वक्त अगस्त और आरोही अकेले थे। अगस्त आरोही को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, अब जब शादी दोबारा की है तो सुहागरात की दोबारा ही मनाएंगे ना, चलो दूसरा बेबी लाने की तैयारी करते हैं। वह एक झटके में आरोही को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरोही डर की वजह से अपने दोनों हाथ अगस्त के गार्डन में लपेट लेती है।
अगस्त्य आरोही को लेकर अपने कमरे में जाता है और आहिस्ते से उसे बेड पर बिठाकर खुद कमरे को लॉक कर लेता है और आरोही के पास आकर कहता है, पहले हमारी शादी अलग हालातों में हुई थी, आज हमारी शादी अलग हालातों में हुई है। तब शादी के बाद कुछ भी नहीं हुआ था और आज शादी के बाद सब कुछ होगा। और वह एक झटके में आरोही को अपने ऊपर खींच लेता है। अब अगस्त लेता था और आरोही उसके ऊपर झुकी हुई थी। आरोही धीरे से अपने होठों को अगस्त के होठों में कैद कर देती है। अगस्त और आरोही दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे, क्योंकि रजत और अक्षरा की हालत देखकर उन दोनों को भी अब डर सताने लगा था एक दूसरे से दूर जाने का। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने में बिजी थे। अगस्त धीरे धीरे अपने हाथों को आरोही के सीने पर रख देता है और उन्हें जोर जोर से दबाने लगता है। आरोही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी और इसी का फायदा उठाकर अगस्त अपनी जीत को आरोही के मुंह में इंटर कर देता है और अपनी जीत से आरोही की जीत को उलझाकर उसे और शिद्दत से किस करने लगता है। दोनों की शॉप किस का फ्रेंड्स किस में बदल गई, दोनों को ही पता। उलझाकर उसे और शिद्दत से किस करने लगता है। दोनों की सॉफ्ट किस कब फ्रेंच किस में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला। अगस्त ने किस करते हुए ही आरोही के सारे कपड़ों को उसके बॉडी से अलग कर दिया था। इस बात का एहसास प्रकार होगी को नहीं हुआ था। आरोही इस वक्त सिर्फ अपने इनर में अगस्त के नीचे थी। वहीं अगस्त आरोही के होठों को छोड़ देता है, क्योंकि अगस्त को एहसास हो गया था कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अगस्त एक झटके में आरोही के ऊपर से खड़ा होकर अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है और फिर से आरोही के ऊपर आ जाता है और आरोही के बचे हुए कपड़ों को भी उतार कर बेड की साइड फेंक देता है और दोनों को ब्लैंकेट से कर करके एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगता है। फोटो से गर्दन पर, गार्डन से कॉलर बोन पर और कॉलर बोन से सीने तक का सफर उसने तय कर लिया था। सीने से धीरे धीरे वो पेट के निचले हिस्से में जाने लगता है और उसकी नाभि में अपनी जीत को डालकर उसकी नाभि के चारों तरफ घूमने लगता है। अगस्त पूरी तरीके से आरोही में खो चुका था। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ आरोही दिखाई दे रही थी। वहीं आरोही भी पूरी तरह अगस्त में खो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे को हासिल कर रहे थे। उन दोनों का ये प्यार पूरी रात ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ रजत बेड पर लेटा हुआ था और अक्षरा उसे उसकी मेडिसिन दे रही थी, लेकिन रजत वह मेडिसिन लेने से मना कर रहा था। अक्षरा गुस्से में आकर रजत की तरफ देखती है और कहती है, क्यों परेशान करने पर टोल हुए बोल रही हूँ ना, मेडिसिन खा लो। समझ नहीं आता, मैं खा लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या किया है मैंने? आप कहाँ कुछ करते हो, सब कुछ तो अपने आप ही हो जाता है। क्या जरूरत थी उसे दिन आपको मेरे सामने आने की? मर जाने दिया होता ना। इतनी तकलीफ है तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती आपको? क्या है, आप तो गहरी नींद में सो रहे थे। सारी तकलीफ है, सब कुछ तो मुझे बर्दाश्त करना हो रहा था ना, आपको क्या है? रजत, अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता, मैं जी पता तुमने ये सब कुछ संभाल तब भी लिया था शराब, मैं नहीं संभाल पता, मैं अपनी शोना को अपने बेटे को खोकर कैसे जीता, मैं नहीं जी पता, या तुम्हें खुद को खत्म कर देता या सब कुछ पर बात कर देता। अक्षरा रजत के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, आपको पता है मैं कितना कुछ फंस किया है पिछले 5 सालों में रजत, तुम्हारी हर एक दर्द से बाकी हूँ मैं, लेकिन तुम सिर्फ थी हमारा बेबी से था, बस इसी से मुझे सुकून था। और मैं जानता था मेरी अक्षरा मुझे छोड़कर कभी किसी के पास नहीं जाएगी और नहीं जा सकती है। अगर उसे जाना होता तो उसी पल चली जाती जिस पल मेरी ऐसी हालत थी। अक्षरा रजत के सीने से लग जाती है और कहती है, 5 साल बहुत तड़पती हूँ मैं रजत, इन बाहों के लिए, इस सुकून के लिए मुझे ऐसी कैद कर लो अपनी बाहों में कि कोई भी मुझे तुमसे दूर न कर पाए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब 8 दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ना तो ऑफिस जाऊंगी ना कोई काम करूंगी। ऑफिस का काम अंकित, राजा, माइकल और विराट संभालेंगे। वो चारों अभी भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ रजत, वो चारों आज भी मेरे साथ हैं और मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। कभी भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा एक पल के लिए। अच्छा, जरा अंकित को कॉल लगाना। अच्छा हाँ बोलकर अंकित को कॉल लगा देती है। इस वक्त वो चारों बैठकर डिनर कर रहे थे। अंकित के फोन पर जैसे ही अक्षर का नाम शो होता है वो तुरंत फोन उठाता है, कहता है, जी भाभी बोलिए। भाभी के चमचे, कभी भाई का भी ख्याल रख लिया कर कि हमेशा भाभी भाभी करता रहता है। रजत की आवाज सुनकर उन चारों के हाथ रुक जाते हैं। जो निवाला वो अपने मुंह में लेने वाले थे वो उनके हाथ से छूटकर वही प्लेट में गिर जाता है। तभी विराज की आवाज आती है, आप ठीक हो गए भाई? हाँ मुझे तो होश आ गया, लेकिन होश में आने के बाद तुम चारों मुझसे मिलने नहीं आए। अभी जब मेरी सोना से बात हो रही थी तो उसने बताया कि तुम चारों आज भी उसके साथ हो, इसीलिए मैंने सोचा लाओ इन भाभी के चमचों से बात कर ली जाए। वो चारों खुश होकर कहते हैं, हम अभी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। रजत, अभी बहुत रात हो गई है। नहीं भाई, हम अभी आएंगे, मैं आपको देखना है।
अच्छा ठीक है, आ जाओ, और हाँ, पीछे के रास्ते से आना, जो रास्ता सीधे मेरे कमरे की तरफ आता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता घर में कोई और डिस्टर्ब हो। ठीक भाई, हम अभी पहुंचते हैं। वो चार हुई तुरंत फोन कट कर देते हैं। अक्षर रजत के सीने से लगी हुई सारी बातें सुन रही थी। अक्षर रजत के सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए कहती है, रजत बोलो मेरी जान, मैं थक गई हूँ। रजत बहुत, सच में यार, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ना होकर खुद टीवी सीरियल की कहानी हो, जहाँ रोज टन आते रहते हैं। मुझे सिंपल लाइफ सी नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कोमा में जाने के बाद तुम्हारे दुश्मन जो एक्टिव हुए थे, मैंने उन सबको खत्म कर दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक दुश्मन और पैदा हो गया है, जो हर पल हाथ लगाए बैठा है कि कब हमसे कोई भूल हो और वो हम पर अटैक कर सके। 1 घंटे बाद वो चारों ही रजत के सामने खड़े थे और बारी बारी से उसके गले लगाकर उसे हाल चाल पूछ रहे थे। अक्षर वही सोफे पर बैठी उन पांचों को देख रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर इस वक्त एक परेशानी थी। उसे परेशानी की वजह क्या थी यह तो वो किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन तभी अंकित रजत के हाथ को पकड़कर कहता है, भाई आप ठीक हो? यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बताओ। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोगों ने शादी वादी की या आज भी एक साथ ही रह रहे हो? विराज भाई, हम सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक ही घर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो चारों भी बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और स्नेह से रहती हैं। कभी लगता ही नहीं है कि वो चारों अलग अलग फैमिली से आई हुई हैं। और वो चारों भाभी की फ्रेंड थी जो कॉलेज के टाइम में थी, और उनकी सबसे बड़ी लीडर दो भाभी ही हैं, और जब भाभी का साथ रहता है तो उनकी कोई मजाल नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर सके। रजत उन चारों को वही सोफे पर बिठा देता है और खुद भी अक्षरा के पास जाकर उसकी गोद में अपना कर रख के लेट जाता है और उन चारों से बात करने लगता है। अक्षरा के हाथ रजत के बालों में घूम रहे थे और वो चारों सामने बैठे उन दोनों को देख रहे थे। 5 साल बाद आज वो उन दोनों को साथ देख रहे थे, वरना पहले जब रजत अकेला था तभी वो चारों रजत के साथ थे। फिर रजत की कोमा में जाने के बाद वो चारों अक्षरा के साथ थे। उन चारों ने कभी भी इन दोनों का साथ नहीं छोड़ा था, हर कदम पर साया बनकर दोनों के साथ रहे थे। अक्षरा उन चारों की तरफ देखकर कहती है, अब तुम चारों घर जाओ, बहुत लोगों का इंतजार कर रही होगी, और हाँ, कल अपनी बीवी और बच्चों के साथ आना, ठीक है भाई? बच्चों को भी तो उनके बड़े पापा से मिलवाओ तुम सब लोग हाँ बोलकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही अक्षरा रजत का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और कहती है, आप भी बेड पर जाकर आराम करो, मैं भी आता हूँ कपड़े चेंज करके, क्योंकि नहीं तो मुझे भी बहुत आ रही है। अक्षरा बाथरूम में अपने कपड़े निकालकर जैसे ही शावर के नीचे खड़ी होती है, वैसे ही अक्षरा को अपने पेट पर 2 हाथ महसूस होते हैं। अक्षरा उन हाथों को देखकर पहले तो चिपक जाती है, फिर वो उसे एहसास को जीकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह जान गई थी वो कौन है। अक्षरा आंखें बंद किए हुए ही रजत से कहती है, तुम्हारी बॉडी उसे एहसास को जीकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह जान गई थी वो कौन है। अक्षरा आंखें बंद किए हुए ही रजत से कहती है, तुम्हारी बॉडी वीक है अभी, और अभी ये सब ठीक नहीं है। रजत अपनी आंखें बंद किया वही अक्षरा के गर्दन पर चुमते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, जो मैं पिछले 5 साल से नहीं कर पाया था। अक्षरा भी रजत के आगोश में आकर खुद को ढीला छोड़ देती है और रजत जो कर रहा था उसे करने देती है, क्योंकि उसे भी तो रजत के एहसास की जरूरत थी, वह भी तो इस एहसास के लिए तड़पती थी। रजत धीरे धीरे अक्षरा की पूरी पीठ पर चमन लगता है और वहां पर कट पी रहा था। उसने अक्षरा की पूरी पीठ पर लाल निशान बना दिए थे। तभी वह अक्षरा को टर्न करके अपनी तरफ करता है और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वह अक्षरा के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाना। 20 मिनट हो चुके थे। अक्षरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन रजत अक्षर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अक्षरा रजत को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो रजत अक्षरा को और टाइटली खुद से चिपक लेता है। अक्षरा समझ जाती है कि रजत उससे दूर नहीं होगा, इसीलिए वह भी रजत से चिपकी खड़ी रहती है। जब रजत को खुद सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर अक्षरा के होठों को रहा करता है। अक्षरा के फोरहेड से अपना फोरहेड अटैच करके जोर जोर से सांस लेने लगता है और फिर धीरे धीरे अक्षरा की पूरी गर्दन पर काटने लगता है। अक्षरा मदहोश हो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी अभी रजत को रेस्ट की कितनी जरूरत है और यह सब चीज रजत को और भी कर देंगे, इसीलिए अक्षरा रजत के हाथ को रोककर रहती है, अभी नहीं, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। रजत अक्षरा के हाथ को हटाकर उसकी पीठ से लगाकर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, प्रॉमिस। मैं खुद की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हें महसूस करने दो, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को मुझे प्यार करने दो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, ठीक है? अक्षरा अभी फिर रजत से कुछ नहीं रहती, क्योंकि अक्षरा समझ चुकी थी कि रजत नहीं मानने वाला है।
अक्षरा खुद को रजत के हवाले कर दिया था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रजत अब मानने वाला नहीं है। शबाद उन दोनों के ऊपर चल रहा था और वो पूरा पानी उन दोनों की बॉडी पर ऐसे चमक रहा था जैसे फूल पर उसकी बूंद चमकता है। रजत अक्षरा के शरीर के हर हिस्से से उसे पानी को अपने होठों से चुरा रहा था। अक्षरा अपनी आंखें बंद खड़ी खुद के हाथों की मुठ्ठियां बनाई हुई थी क्योंकि वो इससे आगे जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकती थी क्योंकि वो रजत की हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। लेकिन रजत उसे पागल कर रहा था। धीरे धीरे रजत उसके पेट के निचले हिस्से पर आ जाता है और वहां अपना चेहरा रखकर उसे चूमने और काटने लगता है। अक्षरा के हाथ कब रजत के बालों में चले जाते हैं अक्षर को पता ही नहीं चलता। दोनों इसी तरह 1 घंटे तक शावर के पानी के नीचे एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। रजत इससे आगे बढ़ना चाहता था लेकिन अक्षरा उसे इससे आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि वो जानती थी कि रजत का शरीर अभी कितना कमजोर है। अगर वो कुछ भी ताकत का काम करता है तो हो सकता है उसकी तबीयत दोबारा से खराब हो जाए और अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अक्षरा रजत को खुद से दूर करती है और कहती है 15 दिन है आपके पास, 15 दिन में खुद को पहले की तरह कर लो। 15 दिन बाद हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है और तब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे। लेकिन तब तक आपको खुद के हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको मेडिसिन डाइट प्रॉपर तरीके से लेनी है वरना आप जानते हैं ना आपकी यह 15 दिन बढ़कर 1 महीना भी बन सकता है। अक्षरा के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलते हुए अक्षरा के शरीर से अपने शरीर को रगड़ रहा था और कह रहा था एक बार आगे बढ़ने दो ना यार, सिर्फ एक बार। अक्षरा नहीं, 15 दिन तक कोई भी टच वॉच नहीं समझे और मैं तुम्हें इतना करने दिया वही बहुत था। अगर इससे ज्यादा कोशिश करोगे ना फिर देख लेना। अच्छा बाबा ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, एक किस तो दे सकती हूँ ना। उसके साथ ही रजत एक बार फिर अक्षरा के होठों को अपने कब्जे में कर कर उन्हें शिद्दत से चूमने लगता है। कब दोनों की वो सॉफ्ट के पेशेंट किस में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे और एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे की टक को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे रजत के हाथ अक्षरा के उबरे पर आ जाते हैं और उन्हें जोर जोर से प्रेस करने लगता है। अक्षरा के मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां निकल रही थी लेकिन रजत आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि अक्षरा ने उसे अल्टीमेटम जो दे दिया था। लेकिन वह अक्षरा को पूरी तरीके से परेशान करता है और फिर अक्षरा से दूर होकर कहता है जब तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रही हो तो आगे जो करना है वो तुम्हें करना है, कैसे भी करके मुझे फ्री करो। अच्छा। रजत की बात सुनकर आंखों चौड़ाकर रजत को देखते हैं। रजत अपने कंधे उसका देता है। आधे घंटे बाद दोनों टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आते हैं। रजत टावल पहनकर ऐसे ही बेड पर लेट जाता है क्योंकि वो थक चुका था। अक्षरा खुद को एक ढीला सा नाइट सूट पहनकर रजत के पास आती है तो देखी है रजत के चेहरे पर साफ थकावट देखी जा सकती थी। अक्षरा रजत की तरफ जूस का गिलास बढ़ती है और कहती है इसे पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी। मैं बोल रही थी ना, लेकिन तुम समझते तो हो नहीं, तुम क्यों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रजत बिना किसी नानुकुर के वो जूस का गिलास लेकर अपने मुंह से लगा लेता है और पीने लगता है। वही अपने एक हाथ से वो अक्षरा को अपने ऊपर खींच लेता है। अक्षरा उसे आंखें दिखाई हैं लेकिन वह अक्षर किसी बात को रिएक्ट नहीं करता और उसे खुद की गोद में बिठा लेता है। रजत के मुंह में अभी भी जूस था और वो खाली गिलास को साइड टेबल पर रखकर एकदम से अक्षरा के सर को पकड़कर उसके फोटो को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे जूस को फोटो के जरिए अक्षरा के मुंह में ट्रांसफर कर देता है। अक्षरा अपनी हैरान भरी आंखों से रजत को देख रही थी। अक्षरा जब तक उसे जूस को अपने गले से नीचे नहीं उतार लेती तब तक रजत तो उसके मुंह को नहीं छोड़ता और फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है पता चला ये कड़वा जूस कितना गंदा था जो तुम मुझे पिला रही थी। अक्षरा अपना मुंह टेढ़ा करके जैसे दूर होने की कोशिश करती है तो रजत अक्षरा को अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है सिर्फ एक हफ्ते में मैं खुद को इस लायक बना लूंगा कि तुम्हें इस बेड से हिलने नहीं दूंगा और 2-4 दिन तक तो तुम दर्द के मारे इस पेज हल भी नहीं पाओगी। सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास अपने मनमानी करने के लिए, उसके बाद तुम पर मेरी मनमानी चलेगी, याद रखना इस बात को। अक्षरा रजत को धक्का देकर बेड के साइड में आकर लेट जाती है और लाइट को कभी ऑन करता कभी ऑफ करता है। फिर अक्षरा की तरफ देखकर बोलता है ऐसी क्या बात है सोने की, तुम मुझसे दूर जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो तुम नाटक कर रही थी वो सच था, तुम्हें सच में कोई और मिल गया है और तुम मेरी जगह उसे दे दी है, इसलिए मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अक्षरा अपनी आंखें खोलकर रानी से रजत की तरफ देखती है।
और फिर उठकर बैठ जाती और कहती है मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे कोई और मिला नहीं है। उसे दिन तुमने अपनी जान क्योंकि मैं डाली थी, तुम जानते थे ना अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरा मम्मी पापा का क्या होता, लेकिन नहीं, अब मेरी नाराजगी को उल्टी ही दिशा में लेकर जा रही हूँ, मतलब मैं नाराज होने का हक भी नहीं रखती। 5 साल में कैसे बताएं रजत, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते मैं किन हालातों से गुजरी हूँ, कैसे कैसे वो इन सब के लिए तैयार किया है मैंने उसे, पर दिल हम लगा रही हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। सच में रजत, आज मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये सामने बैठे इंसान मेरा रजत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा रजत कुछ भी कर सकता है लेकिन उसे पर शक नहीं कर सकता। आज तुमने मुझे शक करके यह साबित कर दिया है, सच में तुम्हारी बुद्धि को ग्रहण लग गया है। 5 साल में तुम्हारी बुद्धि को जंग खा गई है और जंग को साफ करने की जरूरत है, समझे। और हाँ, आपसे मुझे तो बात करने की जरूरत है ना, मेरे करीब आने की जरूरत है। तुम्हें लगता है ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है, तो ठीक है यही सही, लेकिन अगर मेरे पास आए ना तो मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगी मैं और कमरे से बाहर चली जाती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता था अगर मैं ऐसा कहूंगा तो तुम मुझसे झगड़ होगी यार। सुनो, तो मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, मुझे रात में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो अक्षरा जाते हुए गेट को जोर से बंद करके बाहर से आवाज लगती है बाहर में चले जाओ तुम, मुझे नहीं पता। वहां से चुपके कमरे में जाती है, शुभ को इतनी सुकून से सोया हुआ देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो शुभ के पास जाकर लेट जाती है। रजत भी थोड़ी देर बाद वहां से चुपके कमरे की तरफ आता है, क्योंकि उसे पता था अक्षरा कहीं नहीं जाएगी, शुभ के पास ही होगी, इसीलिए वह भी चुपके दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। वही अगली सुबह जब शुभ की नींद खुलती है तो उठकर बैठता है तो अपनी एक साइड अपनी मामा को और दूसरी साइड अपने पापा को देखकर वो खुश हो जाता है और दोनों के गाल पर बारी बारी से किसी कर उन्हें गुड मॉर्निंग करता है, फिर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। जब वो नीचे हॉल में आता है तो उसे वहां पर मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय बाकी के सारे मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शुभ उन सबके पास जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है तो सब लोगों से पूछते हैं क्या बात है, आज से तुम बहुत खुश लग रहे हो। दादी आपको पता है ना, रात को मम्मी और पापा मेरे कमरे में सोए थे और दोनों ने अपना एक एक कहा मेरे ऊपर रख रखा था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का झगड़ा हुआ है रात में। सात्विक शुभ को अपनी गोदी में लेता है और कहता है तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे ही हैं, आप दोनों जब झगड़ा करेंगे ना तो तुम्हारे कमरे में आकर सोया करेंगे, क्योंकि वो पहले झगड़ा करते थे तो टेरेस पर जाकर सोते थे और अब झगड़ा करेंगे तो तुम्हारे पास सोएगी। कोई भी उन दोनों को नहीं जगाता है, क्योंकि इस वक्त रजत को भी रेस्ट की बहुत जरूरत थी। अब शायद थोड़ी देर बाद तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाती है। आज उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि कल की राजत की बात उसके दिल पर चुप ही थी। जाकर उसे ऐसा लग रहा था कि रजत उसे पर भरोसा नहीं है, इसीलिए राजा अपने वो बात कही, लेकिन रजत सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। अक्षरा ने आज पूरे ऑफिस के स्टाफ की हालत खराब करके रखी थी। आज उसका रौद्र रूप एक बार फिर सारे स्टाफ और एम्प्लॉइज के आगे था। वही विकास में से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो सिर्फ रजत का गुस्सा सब पर निकलना था। वही जब दोपहर में रजत की नींद होती है तो वो सुख के बेड पर अकेला था, ना तो शुभ उसके पास था और नहीं अक्षरा। रजत उठकर बाहर आता है तो देखा है इस वक्त हाल में भी कोई मौजूद नहीं था। तभी एक सर्वेंट वहां से जा रहा था। रजत उसे रोककर अक्षरा आगे बारे में पूछता है तो सर्वेंट से बताता है कि अक्षरा भाभी सुबह गुस्से में ऑफिस चली गई थी और आज उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच बिजनेस से भी मना कर दिया था। रजत समझ जाता है अक्षरा उसकी रात वाली बात से नाराज है। रजत सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है तुम ऐसा करो, अपनी भाभी का लंच पैक कर दो, मैं तैयार हूँ कराता हूँ और उसी में मेरा लंच भी कर देना, मैं और तुम्हारी भाभी साथ में लंच कर लेंगे। और हाँ, जल्दी से ड्राइवर को बोल दो गाड़ी निकल। सर्वेंट हाँ करके चला जाता है। रजत अपने कमरे में जाकर तैयार होता है और अपनी मेडिसिन जूस पीकर अपनी मेडिसिन खाकर कमरे से बाहर आकर वह सीधा मेंशन से बाहर चला जाता है। ओबरा इंडस्ट्रीज पहुंचने में रजत को 1 घंटा लगा। जैसे ही रजत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड शॉक हो जाते हैं और सब चुप कर रजत को गुड आफ्टरनून विश करने लगते हैं। रजत जहां होकर निकल रहा था सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सब समझ गए थे कि जल्लाद एक बार फिर आ गया है उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाने। जैसे ही रजत स्टाफ के पास से निकलता है सब लोग खड़े होकर रजत को गुड आफ्टरनून विश करते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। रजत सबकी तरफ गर्दन हिलाकर कहता है वह ठीक है और 1 हफ्ते बाद से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा और
हाँ जी, जिसने कहा पर कंप्लीट ना होना कर लेना, क्योंकि एक हफ्ते बाद में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग करूंगा और उसके बाद आप लोग जानते हैं ना कि मैं आप लोगों की क्या हालत करूंगा। सबको धमकी देने के बाद रजत सीधे अक्षरा के ऑफिस में चला जाता है, जहां अक्षरा विकास के पास बैठी थी और विकास का हाथ अक्षरा के हाथों में था। वही इस वक्त बिना नौकरी किसी को ऑफिस में आता हुआ देखकर अक्षरा भड़क जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रजत से मिलती है और रजत की नज़रों का पीछा करती है तो अक्षरा एकदम से कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, दुनिया क्या कर रहे हो और तुमने अपनी मेडिसिन ली। रजत घूरकर विकास को देख रहा था, तभी अक्षरा रजत के पास आती है तो रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के विकास की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर, अगर आपकी बात हो गई हो तो आप ऑफिस से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के साथ लंच करना है और शायद मेरी बात में आपको बता दिया होगा कि मैं कुमार से बाहर आ चुका हूँ और आपसे मेन ऑफिस संभाल लूंगा, क्योंकि यह मेरा ऑफिस है, तुम्हारे लिए घूमने की जगह नहीं है। ये तो आप अभी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बाहर भेजने पर आया ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। रजत कितनी कड़वी बातें सुनने की बात विकास की आंखों में नफरत उतर आती है। वो घर कर रजत की तरफ देखा है और कहता है, अभी तुम्हें ठीक हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए और इतनी अकड़ दिखा रही हो, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। रजत एटीट्यूड से अपनी पेंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर विकास के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, शहर भले ही खामोश हो लेकिन वो शिकार करना नहीं छोड़ता। इस तरह भले ही मैं 5 साल से कोमा में था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी जगह या मेरा और तुमसे काम है। जानते नहीं हो? अगर नहीं जानते हो तो पता कर लो रजत ओबरी कौन है, उसके बाद मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करना। और मिस्टर विकास, एक बात और, यह ऑफिस मेरी बीवी का है, आपका नहीं, जो आप मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं। अगर आपको इतने ही घूमने का शौक है तो किसी जून में जाकर क्यों नहीं घूमते, क्योंकि वह आपके ही जैसे प्राणी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, दोबारा से बिना काम के यहाँ आना मत, क्योंकि अब मेरी नज़र पूरी तरीके से तुम पर और इस ऑफिस पर रहेगी, समझे। मेरी बीवी तुम्हारी बातों में आ सकती है, मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकतों में और तुम्हारी आंखों में मैंने जो महसूस किया है उसे मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी किस्म के इंसान हो, इसलिए बेटर होगा कि मेरी बीवी से दूर रहो। अक्षरा हैरानी से विकास और रजत को देख रही थी। अक्षरा रजत के पास आती है और कहती है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो विकास से? वो मेरा दोस्त है। रजत अपना हाथ दिखाकर अक्षरा को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, मैं आज तक कभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने की कोशिश नहीं की है सोना, और ना ही करूंगा, लेकिन यह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो 24 घंटे दो मुझे, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा कि यह इंसान जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। विकास ने रजत की सारी बातें सुन ली थी और गुस्से में उसकी हाथ की मुठ्ठियां बंद हो गई थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह सीधे सीधे रजत ओबरॉय से पंगा नहीं ले सकता है, वरना रजत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। विकास वहां से चला जाता है। रजत आगे बढ़कर ऑफिस के गेट को लॉक करके अक्षरा का एक हाथ पकड़कर उसे दीवार से सट देता है और कहता है, मैं कल रात जो भी कहा वो मजाक था और मैं कभी तुम पर शक नहीं कर सकता, लेकिन यह विकास मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसकी आंखों में मैंने कुछ देखा है और उसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम अब इससे नहीं मिलेगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम मुझे बगावत करके इसे मिली या इससे तुमने अपनी दोस्ती रखी तो तुम जानती हो ना, मेरी गुस्से को फिर तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और मैं नहीं चाहता ठीक होने के तुरंत बाद में तुम पर गुस्सा करूं या तुमसे नाराज की जाता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने बेटे को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूं, इसीलिए मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें घर में कैद कर दूं। अक्षरा रजत को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो रजत गुस्से में अक्षरा के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें बहुत ही रफली चमन लगता है। इस वक्त रजत की किस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जलन, उसका गुस्सा, सब कुछ था। हाँ, उसे जलन हो रही थी विकास को अक्षरा कितने करीब देकर, क्योंकि अक्षर सिर्फ उसकी थी और उसके अलावा वो किसी और की हो ही नहीं सकती। इसीलिए इस वक्त रजत बहुत गुस्से में था और अक्षरा की बात समझ सकती थी, इसलिए रजत जो कर रहा था अक्षरा उसे करने दे रही थी, क्योंकि रजत के पास किसी लड़की को देखकर अक्षरा को भी ऐसे ही गुस्सा आता था जैसे आज रजत को आ रहा था। रजत के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आ गई थी कि 5 साल वर्ष के साथ नहीं था, बस यही बातों से मन ही मन में खाए जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड।